जानते हैं, अक्सर देखा गया है कि कई ऐसे माता पिता अपने बेटे अपने बेटियों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, अपने बच्चों को लेकर। हालेलुया। हर कोई माता पिता चाहता है कि उसके बच्चे प्रमोशन को पाए, सफलता को पाए, उन्नति को पाए, प्रगति को पाए, बढ़ोतरी हो। हर कोई माता पिता एक अपेक्षा करता है, एक्सपेक्ट करता है कि उसके बच्चे बड़े, प्रमोशन हो, उन्नति हो, सफलता हो। कोई माता पिता नहीं चाहता है कि उसके बच्चे एक जगह पर स्थिर हो जाए, परंतु वे चाहते हैं कि वे विकसित हो, वे बढ़ोतरी को प्राप्त करें। हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा जो स्कूल में पढ़ाई करता है वो पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाए और दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में जाए, चौथी कक्षा में जाए। तो हर माता पिता एक उम्मीद रखता है हर साल अपने बच्चे से कि मेरा बच्चा हर साल वह प्रमोटेड होगा, वह पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा। तो वह अपेक्षा करता है कि वह पास होगा, वह प्रमोशन की कल्पना करता है। क्योंकि कोई माता पिता नहीं चाहता है कि उसके बच्चे एक ही क्लास में बैठे रहे, पहली कक्षा या दूसरी कक्षा में ही बैठे रहे। कोई माता पिता नहीं चाहता है, बल्कि हर एक माता पिता चाहता है कि वे प्रमोशन हो, वे बढ़ोतरी को प्राप्त करें। और बच्चा स्वयं बच्चा भी नहीं चाहता है कि वो एक ही क्लास में बारंबार बैठा रहे। बच्चा भी अपेक्षा करता है कि मैं हर साल नई क्लास में जाऊं, नई कक्षा में जाऊं, हालेलुया, नई कक्षा में जाऊं, प्रमोटेड हूं मैं। तो बच्चा भी एक अपेक्षा करता है, क्योंकि उसे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं एक ही क्लास में बैठा रहूं। हालेलुया। यदि कोई बच्चा एक ही क्लास में बैठा है तो वो बड़ी दुखद की बात है। हालेलुया। और मैं आशा करता हूं कि आप में से भी आप भी नहीं चाहते हैं कि आप एक ही जगह पर बैठे रहे, आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में उन्नति हो। हालेलुया। मेरे प्यारो, यदि इस पृथ्वी के माता पिता और बच्चे या फिर कुछ लोग या फिर ज्यादातर लोग इस पृथ्वी पर अगर वे अपेक्षा करते हैं इस पृथ्वी के ऊपर कि वे उन्नति को प्राप्त करें, सफलता को प्राप्त करें, इस पृथ्वी की चीजों को पाने के लिए, इस पृथ्वी की उन्नति को पाने के लिए वे भागम दौड़ करते रहते हैं। पृथ्वी की उन्नति को प्राप्त करने के लिए वे जी तोड़ मेहनत करते हैं। अगर पृथ्वी की चीज की पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, वे नहीं चाहते कि एक ही जगह पर स्थिर रह जाए, बल्कि प्रमोशन को वे पाना चाहते हैं। तो मेरे प्यारो, अगर उस बातों के लिए इतनी चिंतित रहते हैं, तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम आत्मिक व्यक्ति हैं, हमें कितना ज्यादा उनसे चिंतित होना है। हमें भी अपने आप को देखना है, क्या हम प्रमोशन हो रहे हैं, आत्मिक जीवन में हमारी उन्नति हो रही है। हम इसके विषय में भी हमें चिंतित होना है। हालेलुया। हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी हो रही है। क्या हम प्रमोशन हासिल कर रहे हैं, क्या हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ रहे हैं। हमने इसके ऊपर भी हमेशा ध्यान देना है। क्या हम बढ़ रहे हैं, क्या हमारी आत्मिक जीवन बढ़ोतरी को प्राप्त कर रही है, या फिर ऐसा तो नहीं कि हम एक ही जगह पर स्थिर हो चुके हैं। आज से 10 साल पहले जो अवस्था में हम आए थे प्रभु यीशु मसीह में, आज भी वही अवस्था में है। तो ये बड़ी दुखद की बात है। हालेलुया। हमें हर साल जांचना है, हर साल हमें जांचना है, क्या हम उन्नति कर रहे हैं, हमारी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हो रही है। अगर पृथ्वी की चीज को हम प्रमोशन पाना चाहते हैं, तो आत्मिक जीवन में भी हमें बड़ा विचार करना होगा कि हमारी आत्मिक जीवन में भी बढ़ोतरी हो। हालेलुया। मेरे प्यारो, पृथ्वी की चीज पर उन्नति प्राप्त कर रहे हैं, सफलता, प्रमोशन हो रहे, कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी इस धरती के ऊपर प्रगति हो रही है। एक पृथ्वी की चीज को कैसे लोग आंकड़ा लगाते हैं, जांच लगाते हैं कि मेरी उन्नति हो रही है। हालेलुया। देखिएगा मेरे प्यारो, यदि कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है, जब वो बिजनेस करता है तो हर साल उसे बैलेंस शीट बनाना होता है, रिटर्न फाइल बनाना होता है, टैक्स रिटर्न फाइल बनाना होता है, जिसमें वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाता है। तो हर साल वो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट देकर वो अंदाजा लगाता है कि इस साल मुझे कितना मुनाफा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, पिछले साल से इस साल कितना मुनाफा हुआ या घाटा हुआ, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो पता लगाता है, बैलेंस शीट से पता लगाता है। तो मेरे प्यारो, एक बिजनेसमैन हर साल अपने आप को देखता है, अपने बिजनेस में कितनी प्रगति हुई,
उसी प्रकार एक बच्चा भी बड़ी आसानी से चेक कर लेता है। जब वो रिजल्ट देखता है अपना और देखता है कि उसके अंदर पास लिखा है, तो वो समझ जाता है कि मैंने उन्नति किया है, पिछले साल से इस बार भी मैंने उन्नति किया। हालेलुया। तो बड़ी आसानी से वे पता लगा लेते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा, बैलेंस शीट के द्वारा, अपने रिजल्ट को देखकर वे बरोबर अंदाजा लगा सकते हैं कि हम उन्नति कर रहे हैं। उसी प्रकार एक व्यक्ति यदि बीमार हो, तो वह बीमार अगर पिछले साल बीमार है और इस वक्त स्वस्थ है, अच्छा है, तो वह अंदाजा लगा लेता है कि हाँ, मैं इस वक्त सेहतमंद हूँ, पिछले से अपेक्षा मैंने इस वक्त मैंने बढ़ोतरी को प्राप्त किया है, मैंने उन्नति को प्राप्त किया है। हालेलुया। तो पृथ्वी की चीज को आकलन लगाना, हम उसको बरोबर जांच पड़ताल कर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम उन्नति कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जब आत्मिक की बात आती है कि आत्मिक चीज में बढ़ोतरी हो रही है, इसको कैसे हम पता लगा सकते हैं? पृथ्वी की चीज में हमारी बढ़ोतरी हो रही है, वहां पर उसको तो हम बड़ो आसानी से पहचान जाते हैं रिपोर्ट कार्ड के द्वारा, बैलेंस शीट के द्वारा। लेकिन आत्मिक जीवन को कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हो रही है? क्या हमारे पास में रिजल्ट आता है क्या आत्मिक जीवन का? नहीं। क्या हमारे पास में कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है क्या आत्मिक जीवन में? नहीं। तो कैसे अब पता लगा सकते हैं कि हमारी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हुई है, हम उन्नति कर रहे हैं? पिछले साल से इस साल हमारी उन्नति हुई है, हर साल हम उन्नति करते जा रहे हैं। हमें आत्मिक जीवन के अंदर में भी परखना है, जांचना है कि हमारी उन्नति हो रही है कि नहीं। हालेलुया। एक पैरामीटर्स होता है, चेकलिस्ट होता है। आज मैं आपको बाइबल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि हमारी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हो रही है, कैसे पता लगा सकते हैं। हालेलुया। कुछ लोग कहेंगे, देखिएगा, कुछ लोग से अगर पूछा जाए क्या तुम्हारी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हो रही है, तो कुछ लोग कहते हैं हाँ, मेरी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हो रही है। कैसे? वे कैसे कहते हैं? वे कहते हैं कि पिछले साल हमारे पास इतना बाइबल का नॉलेज नहीं था, लेकिन इस वर्ष हमारे पास में खूब बाइबल का नॉलेज आ चुका है। हालेलुया। तो वे बाइबल के नॉलेज जब ज्ञान आ जाता है, तो वे समझते हैं कि वे आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। हालेलुया। क्या सच में बाइबल नॉलेज आने से हमारी आत्मिक उन्नति हो जाती है? हालेलुया। अगर आपको लगता है कि बाइबल नॉलेज आने से हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है, हम आत्मिक उन्नति हो गई है, तो आप गलत फहमी में है मेरे प्यारों। बाइबल नॉलेज आने से आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है करके आप उसको बोल नहीं सकते हैं कि मैं आत्मिक में बढ़ गया हूँ। बाइबल नॉलेज से आप स्पिरिचुअल में बढ़ गए हैं, ऐसे आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बाइबल का नॉलेज तो शैतान को भी है। क्या वो आत्मिक है? बाइबल का नॉलेज तो शैतान को भी है। यदि परमेश्वर के बाद में यदि किसी को ज्यादा बाइबल का नॉलेज है, तो वह है शैतान। हालेलुया। हमसे भी ज्यादा उसको बाइबल का नॉलेज है। तो क्या बाइबल नॉलेज आने से क्या वो आत्मिक व्यक्ति हो गया? क्या वो उन्नति को प्राप्त किया? नहीं मेरे प्यारों। इसीलिए आपसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आप पिछले वर्ष आपके पास में इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन इस वर्ष आपके पास में ज्यादा बाइबल का नॉलेज आ गया है, तो आप गलत फहमी में मत जियो कि मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूँ, मेरी आत्मिक बढ़ोतरी हो गई है। हालेलुया। आप जानते हैं मत्ती 4 अध्याय में कि शैतान आया और यीशु से परीक्षा करता है, और यीशु से कहता है कि इस पत्थर से क्या है, रोटी बन जा। हालेलुया। वो बाइबल के वचन को कोट करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि बाइबल के वचन को वो कोट कर रहा है आकर, और वो कहता है कि तू मंदिर के कंगूरे पर लेकर जाता और यीशु को कहता है अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि वहां बाइबल में लिखा है, वो शैतान इब्लीस कहता है परमेश्वर से कि पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ आकर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो वो वचन को कोट कर रहा है, शैतान भी वचन को कोट कर रहा है। हालेलुया। इसका मतलब है बाइबल का उसको नॉलेज है मेरे प्यारों। हालेलुया। तो बाइबल नॉलेज आने से हम आत्मिक स्पिरिचुअल व्यक्ति बन गए हैं, आत्मिक व्यक्ति बन गए हैं। आज बहुत सारे यूट्यूब पर आकर लोग बोल रहे हैं मैं खरी शिक्षा दे रहा हूँ, नॉलेज की बखान कर रहे हैं, नॉलेज की बयां कर रहे हैं, नॉलेज बता रहे हैं लोगों को, और कुछ लोग उनके झांसों में फंसकर आकर समझ रहे हैं कि वो आत्मिक व्यक्ति है। मेरे प्यारों, वे आत्मिक व्यक्ति को आप उसको
आप कैसे उसको कह सकते हैं वो आत्मिक व्यक्ति? क्या उसके नॉलेज को देखकर आप कह रहे हैं आत्मिक व्यक्ति है? नहीं। हालेलुया। नॉलेज से नहीं होता है आत्मिक व्यक्ति, हमें समझना होगा। हालेलुया। उसी प्रकार दूसरी एक और चीज है, कुछ लोग पिछले वर्ष में सेवकाई ज्यादा नहीं करते थे, लेकिन इस वर्ष में ज्यादा सेवकाई कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि प्रभु यीशु के लिए ज्यादा सेवा करना से हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। पहले हाउचेस नहीं लेते थे, अभी हाउचेस लेते हैं। पहले चर्च नहीं चलाते थे, अभी चर्च चलाते हैं। अब वहां पर जाते हैं पास्टर के साथ, वहां पर जाते हैं, इतनी कलीसिया ले रहे हैं, भागम दौड़ी कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूँ। दरअसल रॉन्ग है। अगर आपको लग रहा है कि आप जितना सेवकाई कर रहे हो आप आत्मिक व्यक्ति कहलाओगे, आप गलत फहमी में हो। हालेलुया। आपकी ज्यादा सेवकाई से कोई आपको यह नहीं कह सकता कि आप आत्मिक व्यक्ति हो गए हैं। हालेलुया। इवन मैं जो प्रचार कर रहा हूँ इससे भी आप नहीं कह सकते कि मैं आत्मिक व्यक्ति हूँ। हालेलुया। कुछ चेकलिस्ट होता है, पैरामीटर्स होता है, उस पैरामीटर को आधार पर ही हम कह सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति एक आत्मिक व्यक्ति है। वो चेकलिस्ट होता है, वो पैरामीटर्स होता है, उस पैरामीटर्स को देखकर ही हम कह सकते हैं कि वो आत्मिक व्यक्ति है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हमने जांचना है क्या हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है क्या? हालेलुया। हुई है क्या हम बढ़ रहे हैं क्या? हम आत्मिक व्यक्ति हो गए क्या? हालेलुया। बाइबल नॉलेज से आप आत्मिक व्यक्ति नहीं बनते हैं, ज्यादा सेवकाई से नहीं होता है। आपको याद होगा मरियम मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर पे न्योता दिया, निमंत्रण दिया, और चेले भी यीशु मसीह मार्था के घर में आए। और जब आए तो मार्था चली गई किचन के अंदर और वो खाना बनाने में व्यस्त है। और मार्था की एक और बहन थी मरियम किचन को छोड़कर वो यीशु के चरणों पर आकर उत्तम भाग को बिता रही है। मार्था किचन के अंदर खाना बनाने में बिजी है। जिसने परमेश्वर को बुलाया वो सेवकाई कर रही है, वो बिजी है खाना बनाने में। मेरे प्यारो, यहाँ पर वो खाना किसके लिए बना रही थी? क्या अपने लिए बना रही थी मार्था? नहीं। मार्था खाना बना रही थी तो यीशु मसीह के लिए बना रही थी और उनके चेले के लिए बना रही थी। इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो अच्छा ही काम कर रही थी, खाना बना रही थी। वो यीशु के लिए ही खाना सेवा कर रही थी और इसके चेलों के लिए ही सेवा कर रही थी। हालेलुया। सेवकाई में बिजी थी, परंतु उसकी बहन मरियम वो उत्तम भाग चरणों में बिता रही थी यीशु मसीह के। उसके वचन को सुनने में वो ज्यादा व्यस्त थी। हालेलुया। और जब मार्था आती है यीशु के पास और यीशु से कहती है कि हे यीशु, तुझे जरा से भी चिंता नहीं है, मेरी बहन से कहे कि वे मुझे आकर किचन में मुझे क्या करे, मदद करे। तो यीशु से क्या कहते हैं मार्था से? हे मार्था, तू बहुत बातों में क्यों चिंतित होती है, घबराती है? हालेलुया। तू चिंतित होती है। परमेश्वर से वो कहती है मरियम को चिल्लाने के लिए, लेकिन यीशु उसको ही बोलते हैं, उसको ही रेब्यूक करते हैं, उसको ही परमेश्वर क्या करे, चिल्ला रहे कि तू बहुत बातों में चिंतित कर रही है, तू बहुत बातों में घबरा रही है। हालेलुया। तू सेवकाई में व्यस्त है, तुझे समय ज्यादातर मेरे चरणों में बिताना था, लेकिन तू सेवकाई में व्यस्त है। हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर सेवकाई से ज्यादा अपने चरणों में बिताने वाले लोगों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, पसंद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर देखते हैं कि ज्यादा सेवकाई से भी आप आत्मिक व्यक्ति नहीं कहलाओगे। सीधे सीधे मार्था से कह दिए परमेश्वर कि तू सेवकाई कर रही है, तो इसका ये मतलब नहीं कि तू आत्मिक व्यक्ति स्त्री बन गई है। हालेलुया। ज्यादा बाइबल नॉलेज से आप आत्मिक व्यक्ति नहीं कहलाते हो। हालेलुया। तो हमें जांचना है, हर साल हमें जांचना है, क्या हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है? हर साल जांचना है मेरे प्यारों, हर साल। 2020 साल गए, अब 2021 साल आ गए, हमने यहाँ पर जांचना है क्या 2020 साल में हमारी हम आत्मिकता में बढ़े थे या फिर अभी बढ़े हैं? जो पिछले साल हम नहीं किए थे, क्या अभी कर रहे हैं? अगर वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि आप बढ़ रहे हैं, लेकिन कौन सा चीज कर रहे हैं, वही पैरामीटर मैं आज बताना चाहता हूँ, वही चेकलिस्ट मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल नॉलेज से आप आत्मिक व्यक्ति नहीं है, प्रमोशन नहीं हुआ, आपकी सफलता नहीं हुई है। तो क्या है? आइएगा मत्ती 18 अध्याय में जाते हैं। मत्ती 18 अध्याय को हम देखते हैं। मत्ती की किताब 18 अध्याय, और वहां पर हम
पहले वचन से हम पढ़ते हैं, पहले वचन से चार वचन तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती 18 अध्याय 1 वचन से लेके 4 वचन। देखिएगा वहां पर क्या लिखा गया है। लिखा है, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे। चेले लोग यीशु के पास आते हैं और पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? बड़ा कौन? हेवन किंगडम में, किंगडम ऑफ हेवन में, स्वर्ग के राज्य में, पृथ्वी के राज्य की बात नहीं कर रहे हैं वे, स्वर्ग के राज्य की, यानी स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा कौन है? कौन आत्मिक बड़ा व्यक्ति है, आत्मिक में बढ़ गया है? किस व्यक्ति को कहते हैं आत्मिक में बड़ा व्यक्ति है? हालेलुया। तो यहाँ पर वे कह रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो आत्मिक में बड़ा है? हालेलुया, हालेलुया। कौन ऐसा व्यक्ति है जो आत्मिक में प्रतिष्ठित है? कौन ऐसा व्यक्ति जो आत्मिक में ग्रेटर हो चुका है? हु इज द ग्रेटर? हालेलुया। कौन है जो बढ़ गया है, उन्नति को प्राप्त किया है? कौन सफलता को प्राप्त किया है? किस व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि यह स्वर्ग के राज्य में बड़ा है, इसने सफलता को, उन्नति को प्राप्त किया, प्रतिष्ठित है, बड़ा व्यक्ति है? हालेलुया। तो स्वर्ग के राज्य में, आत्मिक राज्य में किस व्यक्ति को कह सकते हैं ये बढ़ गया है? तो उसको चेक करने के लिए, उसको बताने के लिए परमेश्वर यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। देखिएगा, हालेलुया। आपको इस पैरामीटर को देखना है, क्या आपके अंदर ये पैरामीटर है, क्या ये गुण आपके अंदर है? अब तक हम बाइबल नॉलेज के आधार पर कह रहे थे कि हम आत्मिक व्यक्ति हो गए हैं, हम ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, हम ज्यादा आराधना कर रहे हैं, हम ज्यादा संगति कर रहे हैं, हम ज्यादा लोगों को गॉस्पेल सुना रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं बहुत आत्मिक व्यक्ति बन गया हूँ। कुछ भी नहीं है, ये सब जीरो है परमेश्वर के रास्ते में, जीरो है। कितना भी सेवकाई कर लो, कितने भी प्रचार कर लो, आप कितने भी गॉस्पेल सुना दो, कितने भी आप व्यक्ति को जीत लो, आप हालेलुया, कितने उपवास कर लो, कितने ही सब कुछ कर लो, घुटने पर आकर प्रार्थना कर लो, कुछ भी नहीं है, ये सब शून्य है। हालेलुया। आत्मिक उन्नति को जांचने के लिए परमेश्वर, ये सब तो बाहरी है, बाहर की चीज है मेरे प्यारों, आउटवर्ड है, ये एक्सटर्नल है, ये सब चीजें बाहरी है। लेकिन स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर यहाँ पर ये पूछते हैं बड़ा कौन है? हालेलुया। देखिए उत्तर क्या मिलते हैं मेरे प्यारों। पुराने करार में ऐसा होता था, पुराना करार कौन सा था? पृथ्वी का राज्य था, और नया करार कौन सा है? स्वर्ग का राज्य। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता बारंबार कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह स्वर्ग का राज्य जो शब्द है पुराने करार में नहीं बोला जाता था, क्योंकि स्वर्ग का राज्य वहां पर नहीं था, वहां पर ओनली पृथ्वी का राज्य था। लेकिन नया करार में आते ही हम देखते हैं कि पृथ्वी का नहीं, स्वर्ग का राज्य है। पुराना करार पृथ्वी का राज्य था, हालेलुया, और नया करार है स्वर्ग का राज्य। पुराने करार के लोग अपने आप को कैसे कहते थे कि मैं बढ़ गया हूँ? हालेलुया। पुराने करार के लोग कैसे कहते थे कि मैं बढ़ गया हूँ? हालेलुया। आपको याद होगा मेरे प्यारों, देखो वो अपनी बढ़ोतरी को कैसे देखते हैं। हालेलुया। पुराने करार में लोग अपनी बढ़ोतरी को कैसे देखते थे, और नए करार के लोग अपने बढ़ोतरी को कैसे देखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पुराने करार के लोग अपने बढ़ोतरी को कैसे देखते थे? आइए व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय में जाते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय में पुराने करार के लोग भी अपने आप को जांचते थे कि मैं कैसे उन्नति, क्या मैं बढ़ रहा हूँ, क्या परमेश्वर मुझसे खुश है, प्रसन्न है? हालेलुया। यदि खुश है तो इसका मतलब है कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ। हालेलुया। आइए 28 अध्याय के पहले वचन से मैं पढ़ता हूँ। प्रभु ने वहां पर कहा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, सब आज्ञाएं जो मैं तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को, जो मेरी आज्ञाओं को पूरी करता है, चित्त लगाकर उसकी सुनता है, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो पुराने करार के लोग, यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होता, पृथ्वी की जाति में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता,
तो इसका मतलब है कि वो सारी आज्ञाओं का पालन कर रहा है। इसका मतलब है वो परमेश्वर के वचन को सुन रहा है। हालेलुया। तो देखिएगा, पृथ्वी पुराना करार जो था वो पृथ्वी का राज्य था। हालेलुया, पृथ्वी का राज्य था। वहां पर लिखा है दूसरा वचन, फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। यह सब आशीर्वाद, कौन से आशीर्वाद? आइए देखते हैं पुराने करार में कौन से आशीर्वाद थे। पुराने करार में था आशीर्वाद, धन्य हो तू नगर में, नगर के अंदर, यानी पृथ्वी के नगर के अंदर तू क्या हो? धन्य हो। तो यहाँ पर जो आशीष है ये पृथ्वी की आशीष है। नगर में आशीष हो तू, नगर में। धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू खेत में, तेरी खेत क्या हो? धन्य हो। उपज आए, फसल आए, हालेलुया, अनगिनत फसल आए तुझे, इसमें मुनाफा हो। धन्य हो तेरी संतान। तो देखो कहा, यहाँ पर कौन सी आशीष है? पृथ्वी की आशीष है। खेत पर आशीष मांग रहे, नगर में आशीष आ रही है। धन्य हो तेरी संतान। संतान यानी कोई वहां पर मिसकैरेज नहीं हो रहे, बच्चे कोई गिर रहे नहीं है, यानी कोई बच्चे पेट के अंदर नहीं मर रहे हैं। धन्य हो तेरी संतान, संतान हो रहे हैं, मिसकैरेज नहीं हो रहे। और तेरी भूमि की उपज धन्य हो, गाय धन्य हो, भेड़ बकरी धन्य हो, पशुओं के बच्चे धन्य हो। तो क्या यहाँ पर पृथ्वी की आशीष है मेरे प्यारों? ये सब आशीर्वाद तुझ पर पड़ेंगे। कौन से आशीर्वाद? पृथ्वी की आशीष है कि धन्य हो तेरी गाय, धन्य हो तेरी बैल, धन्य हो तेरे पशु के बच्चे, धन्य हो तेरी खेत, धन्य हो तेरी नगर। यहाँ पर कहीं पे भी स्वर्गीय आशीष नहीं है। स्वर्गीय आशीष इफिसी की किताब में हमें मिलता है। परमेश्वर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में वह तुझे स्वर्गीय स्थानों की सारी आशीषों से भरेगा। स्वर्ग की आशीष पृथ्वी की आशीष से अलग है। स्वर्ग की आशीष अलग होती है और पृथ्वी की आशीष अलग होती है। तो पुराने करार में ओनली पृथ्वी की आशीष थी, लेकिन मेरे प्यारों हम आज पुराने करार में नहीं है, हम सभी लोग नए करार में। और नए करार में हमें आत्मिक आशीष चाहिए, स्वर्ग की आशीष चाहिए है, ना कि पृथ्वी की आशीष। लेकिन आज भी कुछ लोग, ज्यादातर लोग पृथ्वी की चीजों में ही पड़े हैं। उनको प्रॉपर्टी चाहिए, उनको वीजा चाहिए, उनको अकाउंट भरना चाहिए, उनको क्या क्या चाहिए, हेल्थ चाहिए। हालेलुया, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, आपको ये भी चाहिए, लेकिन इससे बढ़कर आप याद रखिए ये सब यहाँ तक ही रहेगा। लेकिन स्वर्गीय आशीष को मांगने की प्रयास करें कि मुझे स्वर्गीय आशीष, ये नहीं रहेगा, चलेगा। एक बार मुझे सेहत अच्छी नहीं रहेगी, चलेगा, लेकिन मुझे आत्मिक आशीष चाहिए। एक बार मेरे घर पे कर्जा रहेगा, चलेगा, लेकिन मुझे स्वर्गीय आशीष चाहिए। मेरे घर में कंगालपन रहेगा, चलेगा, लेकिन मुझे स्वर्गीय आशीष चाहिए। क्योंकि कंगालपन जब तक मैं हूँ तब तक ही रहेगा, कर्जा जब तक इस पृथ्वी पर हूँ तब तक ही रहेगा, लेकिन स्वर्गीय आशीष मुझे अनंत काल में लेकर जाएगा मेरे प्यारों। इसलिए आप सिर्फ इसी की चीज पे मत भागिए। हालेलुया, इसी चीज पर मत भागिएगा। हम अंतिम समय में जी रहे हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। आज की शाम प्रभु आप पर कहते हैं धन्य हो। देखिए 5वां वचन कहता है धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कठौती। सब क्या है? पृथ्वी की आशीष है। टोकरी आशीष हो, कठौती। धन्य हो तू भीतर जाते समय, आते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तो मेरे प्यारों, पुराने करार में लोगों को जब शत्रु उनका पर हमला करने आते थे और ये इनको मार भगा देते थे, हालेलुया, और जीत जाते थे, विजय हो जाते थे, तो ये अपने आप को कहते थे कि हम मतलब राइट ट्रैक्स पर हैं। हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, इसलिए परमेश्वर की आशीष आ रही है कि कोई शत्रु हमसे जीत नहीं हासिल हो रहा है। तो देखिएगा मेरे प्यारों, पुराने करार के लोग अगर अपने टोकरी को भरे हुए देख रहे हैं, खेती को भरे हुए देख रहे हैं, फसल को देख रहे हैं, अपने संतान को मिसकैरेज नहीं हो रहे हैं, हालेलुया, ये सब चीज देखकर वे कह रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं। हालेलुया, क्या आज आप अपने घर में चीजों को देखकर कह रहे हैं कि मैं भी बढ़ गया हूँ? आपके बैंक अकाउंट टोकरी भर गई है तो आपको लग रहा है कि मैं सही ट्रैक्स पर हूँ? अगर आपको भी लग रहा है कि आपके बैंक अकाउंट टोकरी भर गई है और आपको लग रहा है कि मैं राइट ट्रैक्स पर हूँ, पुराने करार के लोगों को लगता था वैसा कि हमारी टोकरी भर गई है, इसका मतलब हम राइट ट्रैक्स पर है। हालेलुया,
क्योंकि अगर आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो श्राप आएगी वहां पर। तो अगर आशीष आ रही है, पृथ्वी की आशीष, इसका मतलब है वो राइट ट्रैक पर थे। लेकिन आज आपको उनके जैसा नहीं बनना है। आपके घर में एसी आ गया, बंगला आ गया, प्रॉपर्टी आ गया, वीजा लग गया है, सब भर गया है, गाड़ी मिल गया है, ये सब मिल गया है। इससे आप कहीं पर भी यह मत सोचिए कि आप आत्मिक उन्नति में बढ़ गए हैं। हालेलुया। ये सब पुराना करार है, पुराने करार की टीचिंग है। हमको नए करार में आना है। नए करार में स्वर्गीय स्थानों की आशीष है। हमको इसको देखना है, क्या हर साल हमारे अंदर ये आत्मिक आशीष आ रही है क्या? हम आत्मिक आशीष में बढ़ रहे हैं क्या? क्योंकि नया करार स्वर्ग का राज्य है, आत्मिक राज्य है। आइए मत्ती की 18 अध्याय में हम फिर से जाते हैं। मत्ती की 18 अध्याय में हम फिर से जाते हैं और देखिए यीशु मसीह ने उत्तर क्या दिया। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति को आत्मिक बढ़ोतरी प्राप्त कर रहा है, आत्मा में बढ़ गया है, कैसे पता लगाना है? यीशु उत्तर दे रहे हैं। हालेलुया। कहते हैं मैं तुमसे तीसरा वचन, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, बालक के समान करेगा, छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। वह आत्मिक राज्य में बढ़ोतरी होगा। आत्मिक राज्य में आपकी बढ़ोतरी को कैसे देखना है? हालेलुया। स्वर्ग के राज्य में आपकी बढ़ोतरी हो रही है कैसे? आप बढ़ चुके हैं, कैसे देखना है? प्रभु उत्तर दे दिए हैं, जो कोई अपने आप को बालक के समान छोटा करेगा। उत्तर क्या है? बाइबल नॉलेज उत्तर नहीं है। बाइबल नॉलेज से आपकी आत्मिक बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालेलुया। आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा सेवा कर रहा हूँ, कि मैं बढ़ गया हूँ, आत्मिक उन्नति कर लिया। नहीं, स्वर्ग के राज्य में बड़ा व्यक्ति वही है जो अपने आप को छोटा करेगा। कैसे छोटा करेगा? बालक के समान बनेगा। कैसे बनेगा? बालक के समान। हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह हमको यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। आज जो मेरा वचन है वह है बी लाइक अ लिटिल चाइल्ड। बी लाइक अ लिटिल चाइल्ड। बालकों के समान हमें बनना है। हमें बालक के समान बनना है। यदि हम बालक के समान बनेंगे तो हमारी आत्मिक उन्नति हुई है। मेरे प्यारों, हम आत्मिकता में क्या है? बढ़ रहे हैं। हर साल हमें बालक बनना है। हर साल हमें बालक बनना है। ये है हमारा पैरामीटर। हमें चेकलिस्ट ये देखना है, क्या हम हर साल बालक के समान बन रहे हैं? बालक, ना कि एडल्ट। एडल्ट मतलब बड़ा व्यक्ति होता है। परमेश्वर बोल रहे हैं आपको हर साल एडल्ट नहीं बनना है। आपको क्या बनना है? बड़ा नहीं बनना है, आपको बालक बनना है। हर साल हमें देखना है। इस साल भी आपको देखना है, क्या मैं बालक जैसा बना हूँ या मैं बढ़ गया हूँ? हालेलुया। या एडल्ट बन गया हूँ। बालक और एडल्ट में फर्क होता है मेरे प्यारों। बड़े व्यक्ति, एक जवान व्यक्ति में और एक बालक में बहुत ही अंतर होता है। प्रभु कहते हैं हमें बालक बनना है। हालेलुया। बालक बनने का क्या मतलब है? क्या मैं मेरे हाइट को छोटा कर लूं? हालेलुया। क्या मैं 6 फुट से या 5'10" या 5'9" जो भी हाइट है आपकी, क्या उससे मैं अपने हाइट को छोटा कर लूं? हालेलुया। क्या आप अपने हाइट को छोटा कर सकते हैं? नहीं, आप कभी संभव नहीं हो सकता। हम एक बार बढ़ गए, हमारी हाइट कभी छोटी नहीं हो सकती है। हम उस परमेश्वर वैसी नहीं बात कर रहे हैं कि आपको अपनी हाइट छोटा कर लेना है। बालक के समान बनने का यह मतलब नहीं है कि आप अपने हाइट को छोटा कर लें। तो क्या मतलब है बालक के समान का मतलब? हालेलुया। क्या इसका मतलब है कि मैं अपने आप को बालक बना लूं, यानी बालक जैसा करता है वैसे मैं बन जाऊं? हालेलुया। बालक की हरकतें जैसे है, क्या मैं वैसे बन जाऊं? हालेलुया। क्या परमेश्वर ये कहना चाहता है कि मैं बालक बन जाऊं? बालक यानी बालक जो करता है वैसे ही मैं करूं? हालेलुया। नहीं मेरे प्यारो, प्रभु का वो भी मतलब नहीं है क्या बालक जैसे हरकतें करने लगे। हालेलुया। इसलिए आइएगा पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय में, पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय 20 वचन को हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय 20 वचन देखिएगा पौलुस वहां पर क्या कहता है। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो। तुम समझ में बालक ना बनो। अंडरस्टैंडिंग में इंग्लिश में लिखा है डोंट बी चाइल्डिश इन योर अंडरस्टैंडिंग।
आप चाइल्डिश मत बनिएगा, बालक मत बनिए अपनी समझ में। हालेलुया। क्या परमेश्वर प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं आपको बालक बनना है। बालक बनने का मतलब है कि आपकी समझ में आप बालक मत बने। हालेलुया। कुछ लोग आज बढ़ गए हैं लेकिन उनकी समझ बड़ी नहीं है, आज भी वो बच्चे जैसा करते हैं। बढ़ तो गए हैं, एडल्ट हो गए। आप अपने एरिया में भी देखते होंगे कुछ लोग ऐसे लोग होंगे जो बढ़ गए हैं आज 30 साल 40 साल 50 साल के, लेकिन उनकी हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि वो बचकाना है उनके अंदर। चाइल्डिश का मतलब है बचकाना। परमेश्वर कह रहे हैं आपको चाइल्डिश नहीं बनना है, बचकाना नहीं बनना है। हालेलुया। आपकी समझ में आपको बालक नहीं बनना है। हालेलुया। समझ में आपको बालक नहीं, समझ में आपको कैसे बनना है, समझ में सयाना बनना है। सियाना मतलब बड़ा व्यक्ति बनना है, बड़ा। हालेलुया। समझ में, अंडरस्टैंडिंग में हमने बड़ा होना है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में बढ़ना है, चाइल्डिश नहीं बनना है, बचकाना हरकत नहीं करना है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं बचकाना बन जाऊं, बचकाना जैसे बच्चे लोग करते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं आपको पता है? बच्चे लोग झगड़ते हैं, बार बार क्या करते हैं? झगड़ते हैं। बचकाना हरकत का क्या मतलब है? बचकाना मतलब है कि बच्चे लोग बार क्या करते हैं? फाइटिंग करते हैं। फाइटिंग करते हैं हर 5 मिनट में, 10 मिनट बाद में क्या करते हैं? फाइटिंग करते हैं। तो प्रभु हमसे कह रहे हैं कि हम वैसा ना बने, बचकाना हरकत ना करें। हम बड़े हो चुके हैं, बड़े हो गए हैं, लेकिन आज भी कुछ बचकाना ही करते हैं। बड़े हो गए लेकिन बचकाना हरकतें हैं। आज भी बात बात में क्या करते हैं? फाइटिंग करते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं? बचकाना लोग, सुनेगा, बचकाना लोग क्या करते हैं? बचकाना लोग बार बार शिकायत करते, कंप्लेंट करते हैं। बार बार उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया। ये बचकाना हरकतें हैं। आज प्रभु कह रहे हैं कि आप वैसी हरकत मत करें, चाइल्डिश मत बनिए, बचकाना मत बनिए। बड़े हो गए लेकिन बड़े होने के बावजूद भी आज भी लोगों के अंदर बचकाने हरकत है। प्रभु कह रहे बचकाना मत बनो, परंतु बालकों के समान बनो। बचकाना और बालकों के समान में बहुत फर्क है, लेकिन आज बहुत लोग बचकाना बन गए हैं, बालक नहीं बने। बचकाना का मतलब है बार बार झगड़ा करते हैं। बचकाना का मतलब है कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं। हालेलुया। बचकाना का मतलब है वो अपनी कुछ चीज उनको मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए तो अपने पास ही रखेंगे, खिलौना मिल गया तो अपने पास ही रखेंगे, देंगे नहीं किसी को। यानी सेल्फिश उसके अंदर आ जाता है, नहीं देंगे। हालेलुया। तो ये सारी चीज क्या है? बचकाने हरकत है। और जो अपने बारे में सोचते हैं, बच्चे लोग अपने ही बारे में आपने देखा होगा, आपके भी घर में बच्चे होंगे, जब आप चॉकलेट देते, कुछ चीज आप देते हो लाकर, लेकिन आपको ही नहीं देते हैं, वो आपको ही देना नहीं चाहते हैं। यानी वो स्वार्थी, उनके अंदर स्वार्थ है, वो बचकाना है, वो बचकाना है। तो प्रभु बोलते हैं कि बचकाना मत बनो, परंतु बालकों के समान बनो। अब बालकों के समान का क्या मतलब है? हालेलुया। मेरे प्यारो, बालकों के समान का मतलब है, अगर बालकों को समझने के लिए, बालकों के समान के संदेश को समझने के लिए हमको बालक को समझना पड़ेगा। हालेलुया। इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं? हालेलुया। आज मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या आप बचकाना है या बालक है? हालेलुया। आप बड़े हो गए हैं, लेकिन प्रभु बोलते हैं आपको बालक बना। आप चाहे कितने भी बड़े हो गए, लेकिन बालक बनिए, बचकाना मत बनिए। हालेलुया। देखिए उसी 1 कुरिन्थियों का वही 14 अध्याय का 20 वचन को पढ़िएगा। क्या लिखा है? हे भाइयों, तुम समझ में बालक मत बनो। अंडरस्टैंडिंग में, हमें समझ में सयाना बन जाना चाहिए, लेकिन आज भी लोग बुद्धू ही है, बच्चे जैसे ही है, समझ में भी। बुराई में बालक हो। क्या लिखा है? बुराई में बालक हो जाओ, पाप में तुम क्या हो जाओ? बालक हो जाओ। बालक लोगों को पाप क्या होता है कुछ नहीं पता, गाली क्या होता है इसका क्या मतलब है कुछ नहीं पता उन लोगों को। पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, पवित्र क्या होता है, कुछ नहीं पता है। बालक, जब मैं बालक की बात कर रहा तो मेरे प्यारो, बालक मतलब जिसको कुछ समझ ही नहीं है। समझ रहे हो? उसका मेरा कहने का मतलब है ऐसा बालक जिसको कुछ समझ नहीं है। आपको पता है बच्चे लोगों को कब समझ आता है? चलो मैं उदाहरण के तौर पर 1 साल के बच्चे को लेता हूँ। मैं 1 साल के बच्चे को भी इतना नॉलेज नहीं रहता है। उसको क्या मालूम पवित्र क्या होता है, पाप क्या होता है? उसको क्या मालूम है पाप क्या होता है, पवित्र क्या होता है? नहीं, उसको नहीं पता है। तो उसको उसी तरह हमको बालक बन जाना है। पाप में भी हमें, बुराई में क्या होना है? बालक बनना है।
एक बालक अपने आप को बड़े हो गए, हम एडल्ट हैं, परंतु हर साल हमने बालक बनना है। आइएगा हम आज देखते हैं बालक का क्या मतलब है। मैं आपको कुछ क्वालिटी बताता हूँ, पैरामीटर्स बताता हूँ, आपको हर साल चेक करना है कि मैं क्या बालक बन गया हूँ। आइएगा क्वालिटीज में बताता हूँ। पहला पॉइंट है बालक को देखना है। जब मैं 1 साल के बच्चे को देखता हूँ, 1 साल के बच्चों या फिर चलो 4 महीने का बच्चा या 3 महीने का बच्चा जो गोद में है, अभी माँ की गोद में, जब मैं एक छोटे से बच्चे को देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ? पहला पॉइंट मुझे यह दिखता है, मेरे प्यारों, मेरे घर में भी बच्चे हैं कुछ, जब मैं उनको देखता हूँ तो पहला पॉइंट मुझे यह मिलता है कि वे अपना बचाव खुद से नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट, बालक अपना बचाव खुद से नहीं कर सकता है। क्या 3 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा या 1 साल का बच्चा या 2 साल का बच्चा क्या अपनी बचाव खुद से कर सकता है क्या? या 4 साल 5 साल का बच्चा अपनी बचाव खुद कर सकता है क्या? नहीं, वो अपनी बचाव खुद नहीं कर सकता है। जब कोई व्यक्ति उसको मारने के लिए आता है बच्चे को, चाहे 3 महीने का बच्चा हो या 1 साल का बच्चा हो, कोई इसको मारने के लिए आता है, हर्ट करने के लिए आता है, तो क्या बच्चा ढाल लेकर खड़ा रहेगा या तलवार लेकर खड़ा रहेगा? 3 महीने का बच्चा, 1 साल का? नहीं, वो क्या करता है, वो क्या करेगा? 1 साल या 2 साल का बच्चा वो क्या करेगा? वो रोता है और वो क्या करता है? मम्मी को पुकारता है, पापा को पुकारता है। हालेलुया। 3 महीने का बच्चा तो बोल नहीं सकता है, चलो 1 साल का बच्चा हो या 2 साल का बच्चा, वो उसको मालूम है कि मैं अपनी बचाव खुद नहीं कर सकता हूँ। किसके ऊपर डिपेंड है वो अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड है कि मेरे माता पिता मुझे क्या करेंगे, इस संकट से क्या करेंगे, बचाएंगे। हालेलुया। तो एक बालक, एक छोटा सा बालक डिपेंड होता है किसके ऊपर? अपने माता और पिता के ऊपर डिपेंड होता है कि मेरा बचाव, मेरी रक्षा, मेरी सुरक्षा कौन करेगा? मेरा पिताजी, मेरी माँ ही मेरी रक्षा करेंगे, मेरे पेरेंट्स ही मेरी रक्षा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम है बच्चे को कि मेरे लिए असंभव है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं अपना बचाव, अपने रखवाला खुद नहीं कर सकता, मेरा रखवाला मेरे पेरेंट्स है। हालेलुया। तो टोटली वो किसके ऊपर डिपेंड है? बच्चा अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड है। तो बालक किसके ऊपर डिपेंड होता है? बालक पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है, अपने पिता के ऊपर डिपेंड होता है। जब समस्या आती, तकलीफ आती, प्रॉब्लम आता है, तुरंत वो रोता है और पुकारता है, डैडी, फादर, मदर को पुकारता है। हालेलुया। आज प्रभु हमसे कह रहे हैं कि आज हमने भी वैसे ही बालक बनना है। क्या आप उस कैटेगरी में आ गए हैं? क्या आप उस लेवल तक आ गए हैं? बालक ही अपने माता पिता को बुलाता है क्योंकि वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड है? पेरेंट्स के ऊपर। हालेलुया। क्या आप टोटली डिपेंड हो चुके हैं अपने फादर के ऊपर? कौन से फादर? परमेश्वर पिता जो यीशु मसीह, क्या उसके ऊपर आप टोटली डिपेंड है? या फिर ऐसा तो नहीं है कि आप एडल्ट बन गए हैं? एक जवान व्यक्ति अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। जवान व्यक्ति को क्या लगता है कि मैं अपने से कुछ कर लूंगा, मतलब मैं अपनी रक्षा कर लूंगा, मैं सुरक्षा कर लूंगा, मुझे पिता की आवश्यकता नहीं है, मुझे माता की आवश्यकता नहीं, मुझे पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं है। वो अपने ऊपर डिपेंड है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर ऐसा स्वभाव आ गया कि आपको लग रहा है कि मैं अपना खुद बचाव मैं कर सकता हूँ, मैं रक्षा मेरी खुद से कर सकता हूँ, मैं अपना खुद रखवाला कर सकता हूँ, मुझे माता पिता की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा स्वभाव आपके अंदर है, इसका मतलब आप अभी भी एडल्ट है, अभी भी बड़े हैं। आपको वहां से निकलकर छोटा बनना होगा, बालक के समान। बालक पिता के बगैर कुछ नहीं कर सकता है, पिता के ऊपर ही डिपेंड रहता है। इसलिए यूहन्ना की किताब, आइएगा यूहन्ना 15वां अध्याय 5वां वचन में जाते हैं। यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय और 5वां वचन को हम देखते हैं क्या कहता है। हालेलुया। देखिएगा क्या लिखा गया है। 15वां अध्याय 5वां वचन लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पिता से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। रक्षा करने वाला पिता ही है। उसके बगैर अगर आपको लगता है कि मैं अपना सब कुछ कर सकता हूँ,
लेकिन बाइबल यहाँ पर कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। ना अपनी बचाव कर सकते हैं, ना अपनी रक्षा कर सकते हैं, हालेलुया, ना आप कर्जा को भर सकते हैं, ना आप अपने सेहत को ला सकते हैं, ना बिजनेस की उन्नति कर सकते हैं, ना आत्मिक उन्नति कर सकते हैं, ना वचन का ज्ञान मिल सकता है, ना प्रकाशन मिल सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप पिता के बगैर। बालक हर बात में डिपेंड रहता है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको टोटली डिपेंड होना पड़ेगा परमेश्वर के ऊपर। यदि आपको लग रहा है मैं अपने बुद्धि और ज्ञान के बल पर मैं अपने बिजनेस को चला सकता हूँ, तो इसका मतलब है आप एडल्ट बने हैं, अभी तक जवानी ही है। प्रभु आपको बालक बनाना चाहता है कि आप बालक बनिए जो टोटली डिपेंड रहता है पर पिता के ऊपर। हालेलुया, टोटली डिपेंड। आपके काम धंधे में भी आपको टोटली डिपेंड होना है। आप जिस किसी भी कार्य में हाथ डालते हैं उसमें आपको टोटली डिपेंड होना है। आप रोड पर चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चाहे किचन में हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे सेवकाई कर रहे हो, चाहे प्रचार कर रहे हो, आपको टोटली डिपेंड होना पड़ेगा किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आपको हर साल जांचना है, क्या मेरे अंदर यह स्वभाव अभी भी है? क्या मैं बालक हूँ? क्या यह पहला पॉइंट मेरे अंदर कार्य कर रहा है? क्या मैं परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हूँ? हालेलुया। आइए मेरे प्यारो, यीशु से सीखते हैं, यीशु से। आइएगा, यीशु मसीह 5वां अध्याय, यूहन्ना 5वां अध्याय में क्या कहता है? यूहन्ना 5वां अध्याय और 19वां वचन को हम देखते हैं। यूहन्ना 5वां अध्याय और 19 वचन। यीशु मसीह देखिएगा क्या कहते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह अपने विषय में कहते हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि मैं टोटली डिपेंड हूँ। किसके ऊपर डिपेंड हूँ? पिता के ऊपर। कहते हैं केवल वह जो पिता को करते देखता हूँ, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया। जो जो पिता को करते देखता हूँ वही मैं देखता हूँ और यहाँ पर करता हूँ। यानी मैं टोटली डिपेंड हूँ, अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। हालेलुया। अपने आप से मैं पत्थर को रोटी भी नहीं बना सकता हूँ। अपने आप से मैं ना तो किसी को हीलिंग दे सकता हूँ। हालेलुया। मैं टोटली किसके ऊपर डिपेंड हूँ? किसको चंगा करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, ये तो पिता निर्णय लेते हैं। पिता ही मुझसे कहते हैं कि इसको जाकर चंगा कर, इसको अभी कर, इसको बाद में करना है, इसको। मैं टोटली किसके ऊपर डिपेंड हूँ? पिता के ऊपर डिपेंड हूँ। यदि पिता मुझे वहां पर भेजते तो मैं वहां पर जाता हूँ। चाहे वहां पर एक भी व्यक्ति हूँ, तो मैं टोटली किसके ऊपर डिपेंड हूँ? पिता के ऊपर डिपेंड हूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह अपने आप को एक बालक के समान बनाए थे जो टोटली किसके ऊपर डिपेंड है? कहते हैं कि मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। उसी 5वां अध्याय के 30 वचन को मैं पढ़ता हूँ। 30 वचन को देखिएगा, लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं फिर से, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसे सुनता हूँ। इसके पहले हमने देखा जैसे देखता हूँ, और अभी लिखते हैं कि जैसा सुनता हूँ। जैसे सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। परंतु हालेलुया, अपने आप से कुछ नहीं करता, जैसे सुनता हूँ वैसे न्याय करता हूँ। हालेलुया। मेरा न्याय भी कैसा है? सच्चा है। मैं अपने बुद्धि, अपने टैलेंट, अपने ज्ञान, अपने आधार पर नहीं करता हूँ। मेरा सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड है? परमेश्वर पिता के ऊपर डिपेंड है। हालेलुया। क्या आप एडल्ट बन गए हैं या फिर आप बालक बने हैं? आपको जांचना है मेरे प्यारो, हर कार्य में आपको जांचना है और आपको बालक बनना है। ये पहला सीढ़ी है, आपको बालक बनना है। आपको पता है एक बालक जब रोड पर चलता है, अपने माता का हाथ पकड़ के चलता है, तो वो टोटली 1 साल या 2 साल का बच्चा जिसको चलने आ रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड है? रोड पर चलते हुए अपने पिता और माँ के ऊपर डिपेंड है, टोटली डिपेंड है पिता के ऊपर। उसको पता है कि मेरा पिता मुझे इस एक्सीडेंट, अपघात से बचाएगा, वो रक्षा, और कॉन्फिडेंट बिंदास जाता है, बिंदास जाता है कि मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरा पिताजी। लेकिन वही एक और बड़ा व्यक्ति जब रोड पे जाता है अपने पिता के साथ में, बड़ा है और पिता के साथ में जाता है, तो क्या वो अपने पिता के ऊपर डिपेंड है या अपने ऊपर डिपेंड है? बड़ा व्यक्ति अपने ऊपर डिपेंड रहता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आपको छोटा बनना है जो टोटली डिपेंड हो चुका है अपने पिता के ऊपर कि यही मेरी सब कुछ करेगा, मेरी रक्षा, मेरा भला, मेरा
कर्जा भी यही भरेगा, मेरी चंगाई ये करेगा, मुझे अच्छी सेहत देगा, मेरा घर पे रक्षा सुरक्षा सब कुछ यही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये पहला पॉइंट था, हमें आपको जांचना है। आइएगा दूसरी पॉइंट्स को हमको और भी बालक के विषय में देखना है। बालक के अंदर और क्या गुण है? बालक के अंदर, बालक की बुराई में आप सहमत मत होइए। बालक के अंदर और भी गुण है, उस वैसा बनना है हमें। बचकाना मत बनिए। जो कंप्लेंट करता है आपको वैसे नहीं बनना है। जो बालक कंप्लेंट करता है, स्वार्थी है, वैसे नहीं बनना है। परंतु बालक के अंदर एक और पहलू है, वो देखना है हमें, और उसके समान हमको बनना है। तो पहला पहलू हमने देखा कि वो टोटली पिता के ऊपर डिपेंड है। दूसरा पहलू हम देखते हैं कि बालक जो है वो कभी भी अपनी आदर नहीं चाहता है, आदर नहीं चाहता है, रिस्पेक्ट नहीं चाहता है। उसको मालूम है कि मैं छोटा हूं, मुझे क्या, मैं छोटा और मुझे कहीं से भी आदर नहीं मिलेगा। क्या 1 साल का बच्चा को कोई आदर दे सकता है? वो कभी उम्मीद ही नहीं रखता है, क्योंकि उसको मालूम है मैं छोटा ही हूँ, मुझे क्या आदर की आवश्यकता है। कोई मुझे आकर नमस्कार बोलो या कोई मुझे आप कर बोलो, उसको मालूम है कि मुझे कोई आप बोलेगा भी नहीं, क्योंकि मैं छोटा ही हूँ। हालेलुया। तो वो कभी भी अपने आदर के लिए भूखा नहीं है, रिस्पेक्ट के लिए भूखा नहीं है कि लोग उसको आदर दे, आकर सम्मान दे, उसकी तारीफ करे, उसकी वाहवाही करे, उसके बारे में बड़ा बोले, बड़ा चढ़ा के बोले, लोगों के सामने उसकी बड़ाई बोले। वो कभी आदर नहीं चाहता, कभी रिस्पेक्ट नहीं चाहता, कभी आदर नहीं चाहता, कभी रिस्पेक्ट नहीं चाहता है। हालेलुया। लेकिन आज कुछ लोग आज एडल्ट है, आज कुछ लोग एडल्ट है। एडल्ट लोग, जवान लोगों के अंदर क्या होता है, जब एक व्यक्ति को आप प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला और दूसरे व्यक्ति को बोलते हैं, मान लीजिए आपको कोई प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलता है लेकिन दूसरे किसी को प्रेज द लॉर्ड बोलता है, तो आपको क्या लगता है? आपको अंदर ऐसा लगता रहेगा, अरे तो मुझे भाव ही नहीं दे रहा है, यह तो मुझे आदर ही नहीं दे रहा है, सम्मान ही नहीं दे रहा है। तो आप क्या हो जाते हैं? गुस्से हो जाते हैं। हालेलुया। आपके अंदर कौन सा स्वभाव आ जाता है? गुस्सा आ जाता है, ये मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं दिया है। हालेलुया। चर्च में सबको पूछता है लेकिन मुझे नहीं पूछता है। चर्च में पादरी साहब उसको ही वैल्यू देते हैं, मुझे ही वैल्यू नहीं देते हैं। चर्च में हमेशा इसी के साथ में ज्यादा फेवर किया जाता है, दया किया जाता है, हम पर कुछ नहीं। हालेलुया। आदर, आदर के भूखे हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं। आपको लगता है आपकी गली में आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, दफ्तर में रिस्पेक्ट चाहिए, चर्च में रिस्पेक्ट चाहिए, इज्जत, आपकी इज्जत होनी चाहिए, वाहवाही, लोग आपकी बड़ाई करे, तारीफ करे, 4 पब्लिक के बीच में आपकी तारीफ करे, वाहवाही करे, बस यही चाहते हैं। आदर के भूखे हैं। लेकिन बालक कभी भी आदर का भूखा नहीं है, कभी रिस्पेक्ट नहीं चाहता है। उसको आप उसके पास में जाइए, एक छोटे 1 साल के बच्चे को आप उसको तू भी करके बोलेंगे तो वह तो भी नाराज नहीं होगा। तू भी करके अगर उसको बोलते हैं, ए भी करके बोलते हैं, एरे भी करके बोलते हैं, तो भी वो नाराज नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं छोटा हूँ, मुझे वो कोई अधिकारी नहीं है, वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट की। हालेलुया। चाहे आप उसको तू करके बोले, एरे करके बोले, हर्ट नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा, नाराज नहीं होगा। आप उसको नमस्कार बोलो या प्रेज द लॉर्ड ना भी बोलो, नमस्कार भी ना बोलो, कभी नाराज नहीं होगा। बालक कभी नाराज नहीं होगा। छोटा बालक, छोटे बालक के अंदर ये क्वालिटीज होती है मेरे प्यारों। मैं 1 साल 2 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ मेरे प्यारों, जिसके अंदर कोई समझ नहीं है। हालेलुया। जिसके अंदर कोई समझ नहीं है, वो एकदम नादान है, भोला है, वो कभी आदर का भूखा नहीं है। हालेलुया। लेकिन आज हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमको रिस्पेक्ट चाहिए। हम फरीसी बन गए। फरीसी लोगों के अंदर क्या क्वालिटी थी? फरीसी, मत्ती 23 अध्याय क्या कहता है? मत्ती 23 अध्याय में 6 से लेके 7 वचन यह कहता है, मत्ती 23 अध्याय में, कि ये लोग, फरीसी लोग कहाँ पर बैठना चाहते हैं? वे चर्च के अंदर मुख्य स्थान पर बैठना चाहते हैं। अगर उनको मुख्य स्थान पर नहीं बैठाया तो उनको गुस्सा आता है। उन्हें लगता है हम फरीसी है, हम पादरी है, हमें मुख्य स्थान पर नहीं बैठाया, तो वे नाराज हो जाते हैं। उनको लगता है आदर नहीं किया है। हम फरीसी बन गए हैं। चर्च में मुख्य स्थान पर मुख्य आसन चाहिए है। आज फरीसी लोगों को भोजन जब करने जाते हैं तो वहां पर उन्हें मुख्य आसन चाहिए। आइए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आइएगा, मत्ती 23 अध्याय में हम जाते हैं। मत्ती 23 अध्याय को हम देखते हैं मेरे प्यारों। 23 अध्याय
और 6वां वचन को मैं पढ़ता हूँ। 6वां वचन देखिएगा, लिखा गया है भोज में मुख्य मुख्य स्थान। भोज में यदि कोई इसको भोजन के लिए बुलाता है तो उसको मुख्य मुख्य स्थान, और सभा में मुख्य मुख्य आसन। आसन चाहिए, कुर्सी चाहिए बैठने के लिए, वो भी गद्दी का। वह आदर चाहिए, लोग उनकी बखान करे, बड़ाई करे। फरीसी लोगों के अंदर क्या है, उनका आदर करे, मुख्य मुख्य आसन। बाजारों में लोग उसको नमस्कार करे, लिखा है बाजारों में नमस्कार करे। और मनुष्य में रब्बी कहलाना, लोगों के बीच में रब्बी कहलाना, गुरु। आदर उनको चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, लोग उनको नमस्कार करे, आदर करे, वाहवाही करे, बड़ाई करे। आदर के भूखे हैं ये लोग। हालेलुया। यीशु मसीह को कोई आदर करे या ना करे, नमस्कार बोले या ना बोले, रब्बी कहे या ना कहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। कई लोग तो उसे पागल कहते थे, कई लोग कहते हैं बढ़ई का पुत्र है, कई लोग कहते हैं मरियम का पुत्र है, यूसुफ का पुत्र है। हालेलुया। पागल है, मंदबुद्धि है, आदर नहीं चाहता है मेरे प्यारों। आइएगा मेरे प्यारों, यूहन्ना 5वां अध्याय को देखते हैं। यूहन्ना 5वां अध्याय 41 वचन को हम देखते हैं। यूहन्ना 5वां अध्याय और 41 वचन यीशु मसीह क्या कहते हैं, देखिएगा। यीशु मसीह, यूहन्ना 5वां अध्याय 41 वचन, यीशु मसीह कहते हैं मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। यीशु मसीह कहते हैं मैं आदर का भूखा नहीं हूँ। ये फरीसी लोग हैं जो आदर के भूखे हैं। बालक के समान बनिए, बालक को कभी भी आदर की आवश्यकता नहीं है। आप उसको एरे तेरे कुछ भी, उसको कोई फर्क नहीं गिरता है। वो आपसे वही प्रेम से बात करेगा, वो आपके साथ फिर भी बात करेगा। आप उसको प्रेज द लॉर्ड बोले, नमस्कार बोले, कुछ भी बोले, आदर दे, चार पब्लिक के बीच में कोई उसको फर्क नहीं गिरता है। हालेलुया। तो दूसरी आपको क्या बनना है, आपको देखना है क्या मेरे अंदर ये क्वालिटी, अगर ये क्वालिटी तो इसका मतलब है आप आत्मिक उन्नति में बढ़ रहे हैं। अगर नहीं है, अगर ये स्वभाव आपके अंदर बालक के जैसा स्वभाव नहीं, इसका मतलब है आप अभी भी आत्मिक उन्नति में नहीं है, आपकी आत्मिक बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालेलुया। हर साल आपके अंदर ये क्वालिटी आना चाहिए। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं बालक के अंदर और क्या गुण है। एक बच्चे को जब मैं देखता हूँ, बच्चे के अंदर, मेरे घर में भी ऐसे 3-4 बच्चे हैं मेरे प्यारों। जब मैं उन सारे बच्चों को देखता हूँ, रोज वे फाइटिंग करते हैं। हर आधे घंटे में उनकी फाइटिंग होती रहती है। जो 5 मिनट 10 मिनट का फाइटिंग होता है, 2 मिनट का। हालेलुया। फिर वे एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। फिर आधे घंटे के बाद में वे वापस से बातचीत करते रहते हैं, जैसे कि उनका कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, कोई मारपीट नहीं हुआ, सब भूल गए हैं। इससे पहले आधा घंटा पहले ऐसे मारपीट कर रहे हैं, और आधे घंटे के बाद में जब देखता हूँ तो इनके अंदर प्रेम है, खेल रहे हैं, आपसी है। हालेलुया। तो बच्चे के अंदर एक और क्वालिटी हम देखते हैं कि एक बालक के अंदर एक क्वालिटी होता है कि वो अपने अंदर दूसरों के किए गए बुराई को याद नहीं रखता है, दूसरे के द्वारा किए गए हर्ट को याद नहीं रखता है, स्मरण नहीं रखता है, भूल जाता है। बालक भूल जाता है। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति क्या करता है, वो हमेशा याद रखता है। बड़ा व्यक्ति हमेशा याद रखता है, बालक याद नहीं रखता है। बालक चंद मिनटों में भूल जाता है। आप एक छोटे से दूध पीते हुए बच्चे के पास में जाइए, आप उसको ऐसा मारिए, 1 साल के बच्चे को जाके मारिए, थोड़ी देर के लिए रोएगा। फिर उसके बाद में आप उसको 5-10 मिनट के बाद में आप जाओ उसके पास में और उसको गोदी में ले, वो आपके पास में आ जाएगा। उसको याद भी नहीं रहेगा कि इसी व्यक्ति ने मुझे मारा है। हालेलुया। तुरंत आपके पास में आकर लपकेगा वो। हालेलुया। भूल जाता है उन सारी बातों को। आपने कल क्या किया था, आपने कल उसको मारा था, डांटा था 1 साल के बच्चे को, उसको याद भी नहीं रहता है। आप दूसरे दिन जाओगे तो भी वो आपके साथ आएगा, बातचीत करेगा, आपके साथ में हंसेगा, खेलेगा, कूदेगा। भूल जाता है। एक बालक की क्वालिटी हमारे अंदर आना चाहिए। उस समान में हमें उतना छोटा हमें बनना है मेरे प्यारों, बालक बनना है। हालेलुया। पुरानी बातों को भूल जाना है हमको, किसने क्या किया। आज हस्बैंड एंड वाइफ को भी बालक बनना है। पति पत्नी लोग ने बालक बनी है, एडल्ट मत बनिए। एडल्ट बनोगे तो आप हमेशा एक दूसरे को याद रखोगे कि इसने ऐसा बोला था, उसने वैसा बोला था, इसने वैसा की थी, उसने वैसा की थी। आज हस्बैंड एंड वाइफ को भी बालक बनना है। बालक याद नहीं रखता है,
आज यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं बालक बनिए, ना कि एडल्ट बनिए। हालेलुया। इसलिए फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 13वां वचन में क्या कहता है? फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 13वां वचन में आइएगा हम देखते हैं। फिलिपियों 3 अध्याय 13 वचन में वहां पर पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है 13वां वचन में लिखा है, देखिएगा मैं वहां से दूसरे लाइन से पढ़ता हूँ, 13वां वचन के दूसरे लाइन से। परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, पौलुस कहता है कि मैं ये एक काम करता हूँ क्षमा चाहता हूँ, जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर, बोलता है मैं भूल जाता हूँ, पुरानी बातों को भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ आगे की ओर देखता हूँ। पुराने किसने क्या किया, कितना परेशान किया, किसने मारा पीटा, किसने गाली दी गलौज दी, कितने बुराई की, उन सारी बातों को भूल कर मैं आगे की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाओ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मैं आगे की ओर जाता हूँ, पुरानी बातों को याद नहीं रखता हूँ। हालेलुया। और यीशु मसीह भी कहते हैं कि मैं पुरानी, मेरे प्यारों आपको पता होगा यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ाने के बाद में यीशु मसीह जी उठे। चाहते तो वो पुरानी बातों को याद रखते कि इस व्यक्ति ने मुझे मारा, इसी व्यक्ति ने मुझे पंजर कोचा, इसी ने मेरे कपड़े फाड़े, इसी ने कांटों का मुकुट, इसी ने मुझे घुसा मारा, याद रखते। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहां पर वो याद ही नहीं रखते, अपनी मेमोरी में स्टोरी करके नहीं रखे हैं। हमने बालक बनना है, बालक ने कभी भी अपने मेमोरी में स्टोर्ड करके नहीं रखता है, उन सारे बातों को याद करके नहीं रखता है कि इसने मेरे साथ में अत्याचार किया है। हालेलुया। तो तीसरी क्वालिटी आपके अंदर हर साल देखना है, क्या मैं बालक बना हूँ? क्या मैं टोटली डिपेंड हो चुका हूँ परमेश्वर के ऊपर? क्या मैं अभी भी बुराई को याद रख रहा हूँ? क्या मैं अभी भी आदर का भूखा हूँ? अगर ये सारी चीज है, इसका मतलब है आप अभी भी एडल्ट बने हैं। हालेलुया। चौथी बातों को देखकर हम देखेंगे और हम 3 और पॉइंट्स देखेंगे। चौथी बातों को देखते हैं। देखिएगा चौथी बातों में हमें एक और दिखता है, बालक के अंदर एक और क्वालिटी। बालक जो होता है वह ज्ञानवान नहीं बनता है दूसरों के सामने। हालेलुया। ज्ञानवान नहीं बनता है। हालेलुया। लेकिन बड़ा व्यक्ति हमेशा ज्ञानवान बनता है। मेरे घर में कुछ बच्चे हैं और अक्सर मेरे बच्चे, हमारे घर में बच्चे जो शब्द उन्होंने कभी सुना नहीं है और उस शब्द को जब उनके सामने आता है तो वो अक्सर हमसे पूछते हैं इस शब्द का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए उत्तरदायित्व, ये हिंदी शब्द है। उत्तरदायित्व का मतलब है जिम्मेदारी। तो मेरे बच्चे के सामने जब आता है उत्तरदायित्व, ये शब्द आता है, तो वो मुझसे पूछते हैं कि चाचा इसका क्या मतलब है, या फिर उनके पिताजी से भी पूछते हैं इसका क्या मतलब है। तो हमें उनको बताना पड़ता है कि इसका ये मतलब ये होता है। हालेलुया। यानी वो अपने आप को ओपनली कहते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है, हमें कुछ नहीं आता, आप मुझे सिखाइए। हालेलुया। बालक क्या है, वो क्या दिखाता है कि मुझे कुछ नहीं आता है और ओपनली कहने के लिए तैयार है कि मुझे कुछ नहीं आता है। हालेलुया। वो गर्व नहीं महसूस करता है, वो घमंड नहीं महसूस करता है। हालेलुया। बल्कि दिखाता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। हालेलुया। ज्ञानवान नहीं बनता है। लेकिन आज कुछ लोग ज्ञानवान बन गए हैं। हालेलुया। आज 10 साल हो गए चर्च में आकर, जब कोई नया कोई आता है चर्च के अंदर, हम तो 10 साल 16 साल से, लेकिन जब कोई नया आता है तो हम उनके सामने ऐसा दिखाते हैं कि हमें बहुत नॉलेज आ चुका है और हम उनको तुच्छ जानते हैं। हम उसके सामने उसको तुच्छ समझते हैं, कम समझते हैं और अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हमें बहुत ज्ञान आ गया है। हालेलुया। बहुत ज्ञान आ गया है और हम उसको क्या करते हैं, बताना चालू कर देते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हम उसको सिखाना चालू कर देते हैं। घमंड आ जाता है हमें ऐसा लगता है कि हमें ही सब कुछ आता है। मेरे प्यारों, बालक के समान बनिएगा, ना कि एडल्ट बनिएगा। बालक कभी अपनी वाहवाही नहीं करवाता है, उसको कुछ नहीं आता है। वो अगर आता भी रहेगा तो वो नहीं दिखाता, शो अप नहीं करता है। इसलिए मेरे प्यारों, मत्ती की किताब 11 अध्याय 25 वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 11 अध्याय 25 वचन को हम पढ़ते हैं आज की शाम। आइएगा देखते हैं
मत्ती 11 अध्याय 25 वचन। यीशु ने वहां पर कहा, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा कर रखा है। तूने इन बातों को, कौन सी बातों को? स्वर्ग की बातों को ज्ञानवानों से और समझदारों से छिपा कर रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। किस पर प्रकट किया है? स्वर्ग की बातों को बालकों पर प्रकट किया है। यदि आप ज्ञानवान बनते हैं, आप एडल्ट बन रहे हैं, एडल्ट व्यक्ति हमेशा यही कहता है कि मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, लेकिन बालक को कुछ नहीं आता है। और प्रभु कहते हैं कि मैं बालकों पर अपने स्वर्ग की बातों को प्रकट करता हूँ। प्रकट करने का मतलब है रेवलेशन। रेवलेशन रेवलेशन का मतलब होता है प्रकाशन। मेडिटेशन और प्रकाशन में फर्क होता है, मनन और प्रकाशन में फर्क होता है। मनन करने का मतलब है कि मेरे प्यारों, आपको पता होगा भजन संहिता की किताब 1 अध्याय में लिखा गया है, जो रात दिन इस पुस्तक को मनन करता है। मनन शब्द मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब है कि आपको एक वचन मिला है, आप उसको क्या कर रहे हैं? अपने ह्यूमन माइंड से आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो? विचार कर रहे हो। उसको बोलते हैं, उसके विषय में सोच रहे हो, मनन कर रहे हो। उसका क्या मतलब है? वो ह्यूमन माइंड से लेकर आप कर रहे हो, उसको बोलते हैं मेडिटेशन। लेकिन प्रकाशन ऐसा नहीं होता है। प्रकाशन वो आत्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है। वो प्रकाशन परमेश्वर की ओर से आता है, और जब वो आता है तो आपके जीवन बदल जाते हैं, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका बर्ताव चेंज हो जाते हैं। वो प्रकाशन होता है, और ये प्रकाशन परमेश्वर बालकों को देता है। अगर आज की शाम आप बालक बनोगे तो परमेश्वर आपको अपनी स्वर्ग की बातों को प्रकट करेगा, रेवलेशन देगा। और ये रेवलेशन जब आपको मिलेगा तो आप बदल जाओगे। आपको परमेश्वर की गुप्त में भेद की बातों को प्रकट करेगा परमेश्वर अपने, और भेद की बातों को जब प्रकट करेगा आप उसके विषय में और जानने लगोगे। जितना जानोगे उतना आपके अंदर परिवर्तन आता जाएगा। हालेलुया। तो आपको क्या बनना है? आपको बनना है बालक। बालक तो हमने देखा, बालक बचाव नहीं करता है, बालक कोई अपने आदर की भूखा नहीं है, बालक कोई अपने मेमोरी में स्टोर करके नहीं रखा है किसी ने क्या बुराई किया है। बालक कभी ज्ञानवान नहीं बनता है, घमंड नहीं करता अपने ज्ञान का। 5वीं बातें को हम देखते हैं। आइएगा 2 पॉइंट्स और देखते हैं। 5वीं पॉइंट, बालक जो एक छोटा 1 साल का बच्चा होता है, या 3 महीना, 4 महीने, 2 साल का, क्या कभी कोई बालक 1 साल का बच्चा कहता है कि मेरी पृथ्वी पर मुझे ये एम्बिशन है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा करना है? 1 साल का बच्चे के अंदर कोई एम्बिशन नहीं होता है, कोई उसका मंजिल नहीं होता है, कोई उसने लक्ष्य को तय नहीं किया होता है। हालेलुया। 1 साल का बच्चा से अगर पूछो क्या तेरी एम्बिशन क्या है, क्या बनना चाहता है बड़ा होकर, 1 साल के बच्चे को कुछ लेना देना नहीं है कि मुझे क्या करना है। उसको पृथ्वी की एम्बिशन से कुछ मतलब ही नहीं है कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्या बनना है, क्या बनना है। उसको सिर्फ एक ही मतलब है कि मैं और मेरे पिताजी और माताजी। एक छोटा बच्चा जब गोद में होता है, मेरे प्यारों, गोद में जब वो छोटा बच्चे के सामने हम हंसते हैं तो वो भी हंसता है, और जब हम वापस हंसते हैं तो वो भी हंसता है। और वो समझ आता है, छोटा से बच्चा, कि वो जब हंस रहा है तो हम भी हंस रहे हैं, वो जब हंसता है तो हम भी हंसते हैं। जब छोटा बच्चा हंसता है तो हम भी हंसते हैं, और छोटा बच्चा जान जाता है कि मेरे हंसने से ये हंस रहा है, तो छोटा बच्चा बार बार क्या करता है? वही चीज को रिपीट करता है। उसको मालूम है कि मेरे हंसने से ये बड़ा मेरा पिताजी हंस रहे हैं, मेरी माँ हंस रही है, तो बार बार वो हंसता है, बार बार हंसता है, बार बार हंसता है। हालेलुया। बार बार हंसता है क्योंकि वो हमें क्या कर रहा था? हंसाना चाहता है। हम उसकी हंसी में हम हंसते हैं, इसलिए वो बार बार वही चीज को रिपीट करता है, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य क्या है? मेरे पिताजी को मैं हंसते हुए देखूं, खुश देखूं मैं। हालेलुया। उसका क्या लक्ष्य है छोटे बच्चे का उस समय? उसका लक्ष्य मेरा पिताजी मुझसे क्या रहे? खुश रहे। हालेलुया। एक छोटा बच्चा, 1 साल का, 2 साल का बच्चा भी जब वो कुछ उठपटांग करता है, जब हम हंसते हैं, हम बड़े हैं, हम हंसते हैं, तो वो देखता है कि अरे हंस रहा है, तो वापस से फिर से वही चीज को क्या करता है? उठपटांग, बुलंडी मारेगा, खेलेगा।
आपने तजुर्बा है, आप एक्सपीरियंस है, आपके भी घर में बच्चे होंगे, आप जानते होंगे, या आस पड़ोस में भी बच्चे होंगे, आपने देखा होगा, या आपके खुद परिवार में ऐसे बच्चे होंगे, आपने देखा होगा कि जब वो कुछ ऐसे हरकत करते हैं, जब हम हंसते हैं तो वो बार बार वही चीज को रिपीट करते हैं, क्योंकि उनको क्या लेना है उस समय कि सामने वाला व्यक्ति क्या हो रहा है, हंस रहा है, मेरे माता पिता क्या हो रहे हैं, हंस रहे हैं। हालेलुया। उसका कोई एम्बिशन और कोई एम्बिशन नहीं है मुझे डॉक्टर बनना है क्या नहीं। ये तो बड़े व्यक्ति लोग हैं जो क्या एम्बिशन रखते हैं कि मुझे यह मंजिल तय करना है, मुझे यह मंजिल पाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, ये सब बनना है। हालेलुया। लेकिन वह उसके एक लक्ष्य नहीं होता है, उसके अंदर बड़ा व्यक्ति कभी ये लक्ष्य नहीं रखता है कि मेरे पिताजी को मैं खुश रखूं। हमें बालक बनना है, बालक का एक ही इच्छा रहती है कि मेरे पिताजी को मैं क्या करूं, खुश रखूं। इसलिए पौलुस कहता है, पौलुस दूसरा कोरिन्थियों की किताब 5 अध्याय 9वां वचन में क्या कहता है, दूसरा कोरिन्थियों की किताब 5 अध्याय 9वां वचन में क्या कहता है। पौलुस कहता है, इस कारण हमारे मन की उमंग मतलब मेरा एम्बिशन, मेरा लक्ष्य, मेरी मंजिल, कहता है कि हमारे मन की उमंग यह है, मेरी उमंग यह है, मेरी चाहत यह है कि चाहे मैं साथ रहूं या अलग रहूं, पर हम उसे भाते रहे, वो मुझसे खुश रहे, वो मुझसे प्रसन्न रहे, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न रहे, मैं उसको प्लीज करता रहूं, मैं उसको भाता रहूं, वो मुझसे प्लीज होता रहे। तो पौलुस कहता है मैं पृथ्वी पर रहकर भी मेरा एम्बिशन क्या है, मैं उसको खुश रखूं। लेकिन आज हम पृथ्वी पर रहकर हमारी एम्बिशन को, हम अपने आप को खुश करने के लिए लगे हैं, लेकिन हम उसको खुश करने के लिए नहीं लगे हैं। बालक बनना है, बालक अपने माता पिता को जिससे वो खुश होता है वही करेंगे। हालेलुया। हमने देखना है कि हमारे पिता किससे खुश होता है, हमने वही करना है। आज्ञा का पालन करना, नियम का पालन करना, सच्चाई पर चलना, जो चीज उसको प्रसन्न है वही करना, जिससे वो खुश होता है हमने वही करना है। हालेलुया। आखिरी पॉइंट, आखिरी 6वें पॉइंट को मैं बताना चाहता हूँ। बालक कभी चिंतित नहीं रहता है, व्याकुल नहीं रहता है, एंग्शियस नहीं रहता है, व्याकुल नहीं रहता है, किसी भी बात की चिंता नहीं रहती। क्या 1 साल के बच्चे को लाइट बिल की टेंशन है? क्या घर का भाड़ा भरने का टेंशन है उसको? क्या सैलरी नहीं मिला उसका टेंशन है? बालक को किसी भी टेंशन नहीं है। मेडिकल का बिल भरना है उसको टेंशन है? नहीं। घर का भाड़ा भरना है उसको टेंशन है? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, वाटर का बिल नहीं, स्कूल के फीस का नहीं, ट्यूशन का फीस का नहीं, किसी भी बात की चिंता नहीं है। बालक कभी भी चिंता नहीं रहता, वो बिंदास रहता है कि मेरे माता पिता करेंगे, वो तो सिर्फ बिंदास रहता है। हालेलुया। अगर ट्यूशन में अगर फीस के लिए पूछे तो वो क्या बोलता है, मेरे माता पिता भरेंगे, उसको कुछ लेना ही देना नहीं, टेंशन नहीं है। तो हमने कैसे बनना है, बालक बनना है। बालक कभी टेंशन नहीं लेता है। हालेलुया। लेकिन ये एडल्ट है, बड़े लोग हैं जो टेंशन लेते हैं, चिंतित रहते हैं। हालेलुया। चिंतित रहता है। आपको चिंता नहीं करना है। आपको कैसे बनना है, आपको बालक के समान बनना है। इसीलिए मत्ती की किताब 6वें अध्याय में कहा गया है 25 से लेके 26वां वचन में, किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे। हालेलुया। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते ना काटते, तो भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। प्रभु कहते किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। बालक के समान बनो, बालक को कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई आपको आ रहा है कर्जे का टेंशन देने के लिए, आपको पिता से कहना है, क्योंकि आपका पिता वह है कि पिता आप भरिएगा। हालेलुया। रेंट नहीं भरा है, पिताजी आप देखिएगा। हालेलुया। आप देखिएगा। तो ये बालक बाप के ऊपर डिपेंड रहता है, पिता के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि पिता ही सब कुछ करेगा, बालक नहीं करता है। तो आपको बालक बनना है, क्योंकि आपका पिता, हमारा पिता यीशु मसीह है, वही सब कुछ देखेगा हमारे लिए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए फिलिपियंस 4 अध्याय 6वें वचन में कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में विनती, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु प्रार्थना करें, निवेदन करें। प्रार्थना करना मतलब क्या, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बताइए कि परमेश्वर ये प्रॉब्लम है, समस्या है, आप देखिएगा परमेश्वर से। यही तो है प्रार्थना। प्रार्थना क्या, वार्तालाप है, बातचीत है, कम्युनिकेशन है मेरे प्यारों। हालेलुया। कहे पिता से कि ट्यूशन का फीस चाहिए, स्कूल की फीस चाहिए, रेंट चाहिए, मेडिकल की बिल चाहिए, वाटर की बिल चाहिए। परमेश्वर पिता से कहे, कर्जा है भरिएगा। हालेलुया। बालक बनिएगा, ना कि एडल्ट बनिए। लास्ट पॉइंट बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूँ मेरे प्यारों।
बालक कभी भी जज नहीं करता है किसी को, जजमेंट नहीं है, न्याय नहीं करता है। लेकिन ये बड़ा है, जो बड़े एडल्ट लोग हैं तुरंत न्याय करने बैठ जाते हैं लोगों का। बालक कभी न्याय नहीं करता है कि वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, उसको कुछ पता ही नहीं कौन कैसा है, वो कभी न्याय नहीं करता है। उसके लिए सब एक जैसे, एक समान है। हमने बालक के समान बनना है, हमने जज नहीं करना है। हालेलुया। इसलिए पहला यूहन्ना 4:1 में कहता है, हर एक आत्माओं के विश्वास ना करो परंतु परखो, प्रतीति ना करो परंतु उसको परखो। न्याय मत करो, दोष मत लगाओ किसी के ऊपर, जजमेंट मत करो तुरंत। हालेलुया। बालक कभी जजमेंट नहीं करता है, दोष नहीं लगाता है। हम बड़े लोग हमेशा दोष लगाते हैं कि वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, जजमेंट कर देते हैं तुरंत। बालक कभी नहीं करता है। बालक को कुछ लेना देना नहीं उससे, उसका मतलब ही नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। दैट्स नॉट हिज बिजनेस। उसका कोई वो बिजनेस नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं। हमने बालक बनना है। लेकिन हम आज दुखद की बात है, आज मसीह किंगडम में, क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में आज बहुत सारे लोग बालक के समान नहीं बने हैं। आज ये वचन को नहीं समझ पाए हैं। यदि ये वचन को समझ जाते कि इसके पीछे क्या मतलब है परमेश्वर का, हमने बुराई में बालक बनना है। बालक को पाप क्या है कुछ पता नहीं है, गाली क्या होता है। कोई बच्चा 1 साल का बच्चा गाली नहीं देता है। 3 महीना 4 महीने का बच्चे को क्या गाली होता है कुछ नहीं पता। हमने उस लेवल तक बन जाना है। गाली गलौज क्या होता है हमें कुछ पता नहीं, पाप क्या होता है, सिन क्या होता है, हमारे अंदर रहने ही नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, प्रभु कहते हैं स्वर्ग के राज्य में यदि कोई बड़ा है तो वह अपने आप को बालक के समान छोटा करे, तो वह परमेश्वर के राज्य में बड़ा है। हालेलुया। तो हर साल हमने देखना है कि हमारे अंदर ये सारी विशेषताएं हैं, क्वालिटीज हैं, क्या ये गुण हमारे अंदर राज्य कर रहे हैं हर साल। अगर नहीं है, इसका मतलब है हमारी उन्नति नहीं हो रही है। बाइबल नॉलेज आपकी उन्नति नहीं है मेरे प्यारो, सेवकाई आपकी उन्नति नहीं है। गलतफहमी में मत रहिए, सब बाहरी है, ये एक्सटर्नल चीज है। अंदर की चीज ये है, अंदरूनी परमेश्वर देखता है, इससे परमेश्वर आपको बड़ा कहता है। हालेलुया। यीशु मसीह 30 साल कोई सेवकाई नहीं किया, कोई चंगाई नहीं किया, लेकिन अंदरूनी देख रहा था परमेश्वर। ये अपने माता पिता का आज्ञाकारी है, वश में रहा है, गाली गलौच नहीं दिया है, अधीनता में रहा है, सबमिशन में रहा है वो अंदर। इसीलिए परमेश्वर कहता है मैं इससे प्रसन्न हूँ। हालेलुया, हालेलुया।